गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा था बेटा, ये मैंने बताया था E=-d∅/dt। तो यानी कि लेंज लॉ हमने पढ़ा था। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अपोज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। ये हम इसके बारे में किस में पढ़ेंगे? लेंज लॉ में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या था? यानी कि जो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई के था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो ईएमएफ भी घटेगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? टाइम घटेगा तो ईएमएफ क्या होगा? बढ़ेगा। ये सारी चीजें आपको पता है, पहले मैं रिपीट करवा चुकी इन चीजों के बारे में। अब लेंज लॉ देखते हैं। अब लेंज लॉ का मतलब है कि जो पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। यानी कि जो पोलैरिटी है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, यानी कि जो किसी कारण से अपोज हुआ था, यानी कि वो क्या होता है? लेंज लॉ होता है। यानी कि जो हमारा हमने क्या बोला था, जो नेगेटिव साइन था वो इंड्यूस्ड, यानी कि उस चीज को किसी चीज को अपोज करेगा। अपोज करेगा तो भी मतलब कि क्या होगा? यानी कि ईएमएफ जो हमारा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है, तो यानी कि ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी? यानी कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि सच दैट अपोजिज। तो इसका मतलब देखो, ये चीज पढ़ेंगे ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वह नॉर्थ पोल ए बार मैग्नेट इज बीइंग पुश टुवर्ड द कॉइल। अगर हम कॉइल की तरफ, यानी कि जो नॉर्थ पोल है, उस बार मैग्नेट को लेके जाएं तो अमाउंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इंक्रीज। उसके नजदीक लेके जा रहे थे, उसकी तरफ लेके जा रहे थे, तो यानी कि बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था? इंक्रीज। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, पर उसका चेंज होना जरूरी है। जो पिछला फैराडे लॉ में हमने ये बोला था ना कि उसका चेंज होना जरूरी है। तो यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। यानी कि जो करंट, यानी कि जो हमारी कॉइल है उसके अंदर, यानी कि जो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड हुआ था करंट, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी कि जो ईएमएफ है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि करंट भी इंड्यूस्ड हुआ है इसके अंदर। तो यानी कि इट अपोजिज द इंक्रीज इन, यानी कि जो ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ है ना, तो वो यानी कि उसकी डायरेक्शन, यानी कि जो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, वो अपोज कर रहा था एक दूसरे को। देखो कैसे कर रहे थे। जैसे मैंने ये बार मैग्नेट ले लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यानी कि जैसे मेरी ये लगा लो, जैसे कि ये रिंग है, इसका जो यानी कि हमारा ये यहाँ पे क्या होगा हमारी, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे, यानी कि जो नॉर्थ पोल के नजदीक लेके आए जब, यानी कि कॉइल के नजदीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या बोला? इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो यानी कि ईएमएफ भी इंक्रीज हुआ। ईएमएफ की बात करी तो यानी कि करंट होगा। करंट होगा तो बेटा यानी कि हमारा देखो, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन इसमें क्या रहेगी? हम जैसे नॉर्थ पोल है, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी होती है, यानी कि ऐसे होगी। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसे है, तो ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉक, यानी कि ये इसकी तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, तो ये इसकी तरफ जाएगा। तो ये तो नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, पर ये इसके नजदीक जाने की कोशिश करेगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो यानी कि इसके बीच में जब ये इसके यानी कि नजदीक जा रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हुआ? यानी कि यही बात लिख रही, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट बिंग टुवर्ड्स द, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यानी कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यानी कि ईएमएफ भी हमारा इंक्रीज, करंट भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है। तो और अपोजिट दी, यानी कि जो ये इनके बीच में, यानी कि ये इसको इधर फेंकेगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो यानी कि ये क्या है? अपोजिज है। ये होता है हमारा अपोजिज का मतलब। तो ये क्या करे? अपोजिज द इंक्रीज इन फ्लक्स, यानी कि जो जिस तरह हमारे इधर ये लाइंस, यानी कि ये बार मैग्नेट को लेके आए, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नजदीक से जाएंगी, नजदीक से जाएंगी। तो यानी कि मैग्नेटिक, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेगा? एक दूसरे को ये
यानी कि दूर फेंकने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको उलट के रख देती हूँ साउथ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि जो मैग्नेटिक जो नॉर्थ साउथ है फिर भी क्या होगी, यानी कि हमने बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी, लेकिन रिमेन कांस्टेंट होगा तब नहीं होगा। देखो जिस तरह ये है, अब ये बात कर रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज की, अगर साउथ टू नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, तब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर इसी बार मैग्नेट को मैं ऐसे रख दूं, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अब क्या होगा, अब क्लॉकवाइज होगा हमारा। क्लॉकवाइज होता है यानी कि क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो एन की नॉर्थ की बात हो रही है, और क्लॉकवाइज है तो साउथ की बात होगी। जैसे ये है, ये बार मैग्नेट इस तरफ जा रहा है, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है हमारा, सोच लो, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब साउथ पोल है तो बेटा हमें पता क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होती करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी हमारी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये ऐसे दूर जा रहा है तो कम होंगी, नजदीक आएंगे तो ज्यादा होंगी, तो कम दूर जाएगा तो कम होंगी। तो यानी कि ये इसको क्या करेगा, कुछ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी लगेगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यानी कि ये कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी ना इसको इधर लाने के लिए। तो यानी कि ये किसमें क्लॉकवाइज है, यानी कि ये अपोज करेगा, एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना, इसका मतलब ये है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। आप ये चीजें पीछे भी करके आए, अब इसमें माइंड में डालो भी, नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू नॉर्थ है, तो यानी कि नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्थ है तो यानी कि किसकी बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और नॉर्थ यहाँ पे साउथ है, फिर साउथ और नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज की बात है। क्लॉकवाइज को यानी कि ऐसे शो करेंगे, इसको एन से शो करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ये आपको बताया ही था मैंने पहले एक वीडियो में। और साउथ की डायरेक्शन ऐसे होती है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। देखो जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, तो यानी कि इसकी जो करंट डायरेक्शन कैसे जा रही है, इसी तरह जा रही है वहां पे, और यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है। ये होता है बेटा क्लॉकवाइज। अगर इसी को मैं ऐसे चेंज कर दूं साउथ टू नॉर्थ, फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों रीजन में बता दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और यहाँ पे क्या होंगी, कम होंगी इस केस में। ठीक है बेटा, दोनों केसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब देखो दिस ओनली कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता चल गया ना अभी, करंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा, अपोज हो रहा है तो इंक्रीज इन फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर साइड ऑफ बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड इंड्यूस्ड नॉर्थ पोलैरिटी टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अप्रोचिंग बार मैग्नेट। ये सारी वही चीजें लिख रखी यहाँ पे। अगर नॉर्थ पोल को से बार मैग्नेट को मैं दूर ले जाऊं, जैसे दूर लेगी तो मैग्नेट यानी कि कॉइल का क्या हो जाएगा, मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मैग्नेटिक लाइंस कम होगी तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो मैग्नेट यानी कि करंट इंड्यूस भी डिक्रीज होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में होगा। ये है मेन बातें लिखने की यहाँ से। साउथ पोल फेसेस द रीडिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो रिसीडिंग नॉर्थ साउथ पोल फेस द रिसीडिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये था हमारा, यानी कि जब नॉर्थ के नजदीक आता है, यानी कि इस तरफ आ रहा है, तो यानी कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तब वहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब साउथ नॉर्थ है तो वहां पे साउथ यानी कि साउथ से शो करेंगे हम, और करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी हमारी। तो देखो यानी कि हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसके बाद आता है हमारा भाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस लॉ। वैसे तो आपको मैं थोड़ा इजी तरीके से बता दूंगी भी एक्सपेरिमेंट तरीका, अगर ये समझने, अगर किसी को ज्यादा ही डीपली करना तो कर लेना, और जिसको लिमिट में करना वो भी मैं बता दूंगी भी, इतना ही कर लो तो काफी है आपके लिए। फिर देखो जैसे हमने ये लगा दिया, इसने बोला सो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ वेरिंग लेंस लॉ, ए क्वाइल ए फ्यूट्रन इज कनेक्टेड टू ए सेल सी। यानी कि ये बोल रहा है एक क्वाइल ली हमने, ये क्वाइल ले ली बेटा आपने, ये फ्यू टर्न्स के साथ है और कनेक्ट है सेल के साथ, और सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने जी, थ्रू टू की है 1 2 3। अगर मैं पुट इन द प्लग की 1 और 2 के प्लग को लगा देती हूँ, ठीक है, तो करंट मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा नॉर्थ टू नॉर्थ मिलेंगे, और विच प्रोड्यूस नॉर्थ पोल ऑन द फेस, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा,
कॉइल पे नॉर्थ होगा। तो यानी कि ये चीज बेटा ये है कि कॉइल पे अगर यहाँ पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, अगर क्लॉकवाइज की बात करूंगी तो इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो ठीक है बेटा, ये आपको पता ही है, यानी कि जो यानी कि अंदर की तरफ तो साउथ, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ जाती है। इन चीज़ों का तो आपको पता ही है। तो यानी कि जैसे हमने यहाँ पे यानी कि जो कॉइल है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात करूँ तो नॉर्थ टू नॉर्थ मिलेंगे मुझे, नॉर्थ पोल ऑन दिस फेस, यानी कि फेस पे कौन सा है, नॉर्थ पोल है। सपोज द गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन, और जब गैल्वेनो नॉर्थ नॉर्थ होंगे ना तो गैल्वेनोमीटर किसी राइट की साइड डिफ्लेक्शन करेगा। एक नंबर में पूछ सकते हैं भी नॉर्थ टू नॉर्थ पोल है तो ये डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर किस साइड करता है, राइट की साइड। और इसके अपोजिट हो, यहाँ पे अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो साउथ, तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लेफ्ट की साइड जो ये गैल्वेनोमीटर है इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट की साइड होगा। देखो ओब्वियसली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वर्क टू द लेफ्ट, करंट क्लॉकवाइज, बोला ना इसने गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की साइड है तो क्लॉकवाइज में होगा, अपर फेस, तो यानी कि जो अपर फेस यानी कि साउथ होगा, तो वह बिहेव एज साउथ पोल, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह करेगा। अब देखो अगर रिमूव द प्लग ऑफ की फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में से मैं यानी कि प्लग को निकाल देती हूँ, अब मैंने 2 और 3 में लगा दिया, 2 और 3 में लगा दिया, तो अब भी वही होगा, मूव एन पोल ऑफ, यानी कि यहाँ पे यानी कि एन पोल है जो मूव करेगा किसकी तरफ, एन पोल है जो मूव करेगा हमारे कॉइल की तरफ। तो यानी कि जो गैल्वेनोमीटर शोज ए सडन डिफ्लेक्शन राइट की साइड, राइट की साइड है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये बोल दिया इसने, अपर एंड ऑफ द बिहेव एज नॉर्थ है, और अपोज द इनवर्ड मोशन ऑफ एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट विच इज क्योजिज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इनवर्ड मोशन यानी कि जो अपोज करेगा, यानी कि जो मोशन एन पोल नॉर्थ पोल है उसको क्या करेगा, अपोज, अपोज हो रहा है ना, अभी नॉर्थ नॉर्थ है तो अपोज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मैं दूर ले जाती हूँ, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मूव कर देती हूँ अवे फ्रॉम द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है, फिर दूर ले जाती हूँ तो मैं, तो यानी कि इंडिकेटिंग द करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, क्लॉक, यानी कि यहाँ पे क्या है, साउथ है, क्लॉकवाइज है, एंड अपर एंड ऑफ द कॉइल बिहेव जैसे साउथ, यानी कि बिहेव किसकी तरह करेगा, साउथ की तरह। इट अपोज द आउटवर्ड, उसमें इनवर्ड थी तो आउटवर्ड मोशन होगी एन पोल में ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि उसमें तो इनवर्ड की तरफ चल रही थी मोशन, तो यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ, और इसमें बाहर की तरफ होगा एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट, क्योजिज ऑफ इंड्यूस्ड किसका कारण है, अपोजिज के कारण, आउटवर्ड मोशन होगा इसमें, और उसमें यानी कि मोशन के कारण ही क्या होगा, इनवर्ड मोशन होगा। तो यानी कि एग्जैक्टली सिमिलरली रिजल्ट एस पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव इन स्टैंड ऑफ एन पोल, यानी कि किस रिजल्ट पे पूछे हम, जब एस पोल मैग्नेट का मूव किस यानी कि तुरंत एन पोल की साइड मूव करेगा, तो हैंस इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज द, यानी कि इस तरह हमें पता चल गया कि जो इंड्यूस्ड करंट है ईएमएफ की बात करा वो हमेशा अपोज हो रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के विद प्रोड्यूस एज इट वेरीफाइज लेंस लॉ, पता चल गया ना बेटा। देखो यानी कि जैसे ये कॉइल है तो यानी कि ये बिहेव कैसे करता है, जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है बेटा मेरे, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो भी बात किसकी हो रही है, तो ये इसको कोशिश करेगा इधर लाने की, ये तो इधर आने की कोशिश करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो अपोजिट हो रहे ना इनके बीच में, तो यानी कि कॉइल इसमें क्या मतलब चल रहा है इसमें, यानी कि जो नॉर्थ पोल है इसमें क्या नॉर्थ नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि प्रोड्यूस नॉर्थ पोल हो रहा है दिस फेस पे, और यानी कि गैल्वेनोमीटर राइट की साइड शो कर रहा है, तो यानी कि जो ओब्वियसली गैल्वेनोमीटर अगर लेफ्ट की तरफ करता है तो क्लॉकवाइज अपर फेस है, तो यानी कि साउथ पोल है। और जिस तरह हमने फिर 2 3 को इंसर्ट किया तो सेम उसमें भी हो रहा है, जब एन पोल को बार मैग्नेट की तरफ हम लेके आ रहे हैं तो यानी कि गैल्वेनोमीटर तुरंत से राइट की तरफ इंडिकेट कर देता है, और एंटी क्लॉकवाइज है अपर एंड बिहेव करता है नॉर्थ की तरह, यानी कि अपोज किसकी तरफ हो रहा है, इनवर्ड मोशन एन पोल की, इनवर्ड मोशन ऑफ एन पोल की, और यानी कि बार मैग्नेट विच इज क्योजिज किसके इंड्यूस करंट के कारण, और जब एन पोल को बार मैग्नेट से मैं दूर ले जाती हूँ गैल्वेनोमीटर तुरंत लेफ्ट की साइड दिखा देता, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज में है, अपर एंड द क्लॉकवाइज बिहेव जा आउट साउथ, यानी कि अपोज क्या करेगा, आउटवर्ड मोशन एंड पोल ऑफ बार मैग्नेट क्योजिस किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोज। तो यानी कि ये था हमारा बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लेंस लो, और जितना मैं आपको बता भी दूंगी कि कितना आपको राइट करना है,
इस चीज के लिए, तो यानी कि वो नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लैंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि लैंज लॉ है ऑफ कंजर्वेशन, इसमें देखो वही बात बोल रखी है, अगर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव करता है कॉइल की तरफ, तो अपर फेस ऑफ द कॉइल एक्वायर नॉर्थ पोलैरिटी, यानी कि अपर फेस में कैसी पोलैरिटी है, नॉर्थ पोल की। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल को हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, यानी कि जैसे कि ये लगा लो, जैसे हमने फैराडे लॉ में किया था, तो ये जैसे हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यानी कि अब यहाँ पे हम बोले कि जब एन पोल बार मैग्नेट को मूव कर रही हूं, मैं इसकी तरफ मूव कर रही हूँ, ये डायरेक्शन यानी कि ये इस तरफ जा रहा है, तो यानी कि अपर फेस ऑफ द कॉइल नॉर्थ पोलैरिटी है, अपर फेस पे क्या पोलैरिटी है, नॉर्थ पोलैरिटी है। इसका मतलब क्या है कि वर्क हैज टू बी अगेंस्ट द फोर्स रिपल्सन इन ब्रिंगिंग मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो वर्क है अगेंस्ट किसके हो रहा है, फोर्स, यानी कि ये तो इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसको वापस उस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल, यानी कि इस तरह से हम मैग्नेट को उसके कॉइल के नजदीक लेके आते हैं। सिमिलरली यदि एन पोल मैग्नेट को मैं दूर ले जाती हूँ, इससे दूर ले जाती हूँ बेटा, यानी कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, वो सारी चीजें आपको रिपीट हो चुकी है, मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ सारी। नॉर्थ पोल को जब मैं इससे दूर लेके जा रही हूँ तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है अपर फेस पे, इस फेस पे कौन सी पोलैरिटी हो जाती है, साउथ। तो यानी कि polarity develop on the upper face of the coil, therefore work has to be done against the force of attraction, यानी कि क्या करेगा, ये तो इधर, यानी कि इसको मैं दूर लेके जा रही हूँ और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि इस तरह से मैग्नेट को मैं यानी कि कॉइल को दूर लेके जाती हूँ। और हमें इस बात का बता बेटा, यानी कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, अगर मैं इसके रिमेन कांस्टेंट रख दिया तो ये तो कुछ शो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे नजदीक लेके आऊंगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इसको दूर लेके जाऊंगी तो थोड़ा घट जाएगा, इनकी चेंज होती रहेगी ना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे। तो इट इज द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग मैग्नेट विद रिस्पेक्ट द कोयल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, यानी कि मैकेनिकल वर्क हुआ मैग्नेट को जब हमने विद रिस्पेक्ट कोयल के मूव किया, तो यानी कि चेंज किसमें किया हमने, इलेक्ट्रिक कुछ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट वर्क डन इज जीरो, यानी कि जब यानी कि मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे, यानी कि नो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है हमारा वहां पे, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। देयरफॉर इंड्यूस करंट इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस, यानी कि उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं ना, ये रिमेन कांस्टेंट रख लिया हमने, फैराडे लॉ में बताया था, तो ये यानी कि इसमें यानी कि रिमेन कांस्टेंट है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, नो डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है इसमें कोई करंट भी नहीं जा रहा, तो वर्क डन भी नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉट प्रोड्यूस। हैंस लेंज लो ओबे द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि इस तरह से लेंज लो को इसलिए हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो कन्वर्सली हम बोल सकते हैं लेंज लो ट्रीटेड एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ये ओबे किस, यानी कि लेंज लो किसको ओबे करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो इस चीज को बहुत बारीकी तरीके से क्लियर करना। यानी कि जो हमारा नॉर्थ टू नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि पीछे हम इन चीजों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं और फिर दोबारा से हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक अब और ज्यादा क्लियरिटी हुई होगी इन चीजों में, और ज्यादा क्लियरिटी। और इस अगर और कुछ ज्यादा आपने पूछना है या कुछ कई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।